आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है कि 15 ग्राम यूरिया एंड 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन वाटर। 15 ग्राम यूरिया लिया एंड 20 ग्राम NaOH लिया, उसको पानी में डिजोल्व किया। टोटल मास इन द सोल्यूशन इज 250 ग्राम। जो टोटल मास है सोल्यूशन में वो कितना है, 250 ग्राम है। अब क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द मिक्सचर। हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है, अब आपको मोल फ्रैक्शन किसका बताना है, NaOH। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स NaOH के, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि आप क्या कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के चाहिए और जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaOH के। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालते हैं हम यहाँ पे, NaOH के। अब मैं NaOH की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 40, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये आपका आता है 40। अब आपको यहाँ पे वेट गिवन है 20 ग्राम, यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 20/40, ये आपका आ गया 1/2, और आप इसको लिख सकते हो 0.5, ये आपके आ गए NaOH के आ गए। अब देखते हैं हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। अब आपका सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन है उसमें आपको यूरिया है, उसका आपका यूरिया है, और आपका NaOH भी सॉल्यूशन में है, NaOH भी है, प्लस और आपका क्या है, वाटर भी है। सॉल्यूशन में तो वाटर भी है ना, यूरिया, NaOH और वाटर, यानी कि आपको अब इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो आप NaOH के तो कैलकुलेट कर चुके हो, तो अब हम यूरिया का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके, यूरिया के। तो यूरिया का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ तो वो आपका क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आता है कैलकुलेट करके तो वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यानी 14 इंटू 2 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 14 इंटू 2, प्लस एक ऑक्सीजन है यानी 16, एंड आपके पास एक कार्बन है यानी प्लस 12, एंड आपके पास कितने हाइड्रोजन है 4। इसको अगर आप सॉल्व करो तो 28 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस 12, यानी कि यहाँ से आपका आता है मॉलिक्यूलर वेट 60। तो अब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमें कितना वेट गिवन है 15 ग्राम, यानी आपको कितना गिवन है 15, मॉलिक्यूलर वेट आपका आ गया 60, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या आ जाएंगे 1/4 हुआ ये, यानी 0.25। अब देखिए, अब हमें वाटर का निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें वाटर के तो वेट नहीं दिया, वाटर का आपको वेट नहीं दिया हुआ, आपको वाटर का वेट तो नहीं दिया, बट आपको क्या दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है, किसका, सॉल्यूशन का। अब टोटल मास जो है, ये जो टोटल है सॉल्यूशन में, वो यूरिया, NaOH और वाटर से ही तो बना है, यानी कि जो आपका टोटल सॉल्यूशन का मास है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो आपका किससे बना है, वो आपका किससे बना है, मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ NaOH प्लस आपका किससे बना है, यहाँ पे मास ऑफ वाटर, यानी कि बाकी आपका जो बचा है वो वाटर ही है। आपको यूरिया और NaOH का पता है एंड टोटल भी पता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, वाटर का निकाल लोगे। आपको टोटल कितना दिया हुआ है 250, ये आपको गिवन है 250। तो यूरिया का आपको पता है 15, NaOH का पता है आपको 20, तो आप यहाँ से मास ऑफ वाटर निकाल लोगे। वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो वो आपका आ जाएगा 215, एंड वाटर का आपका मॉलिक्यूलर वेट पता ही है, क्या होता है आपका 18, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आपके 215/18, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर आप इसको भी सॉल्व करके लिख लो तो वो आपका आ जाएगा 11.94, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन आपका NaOH का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आए आपके 0.5 अपॉन
ये क्या हो गया आपका 0.5 प्लस 0.25 आए थे किसके, यूरिया के, प्लस वाटर के कितने आए 11.94। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से ये आपका आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 12.69 डिवाइडेड बाय 12.69। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.039, यानी कि आपका मोल फ्रैक्शन क्या आ गया NaOH का 0.039। आपको यहाँ क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना था तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस, तो ऑप्शन 1 में 0.039 है तो यही आपका मैच कर गया, बाकी 0.62, 0.5, 0.4 नहीं है, तो यानी ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे याद रखना था, ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि आपको वाटर का भी कंसिडर करना था, क्योंकि सोल्यूशन में वाटर भी था। और वाटर का आप कैसे निकालोगे, आपको टोटल दिया था तो आप उसमें से यूरिया और NaOH को माइनस करोगे तो जो आपका बचेगा वो वाटर ही बचेगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।